हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th से पार्ट नंबर 14 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और इसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। देखो क्या है ना बच्चों, मिरर फॉर्मूले से पहले साइन कन्वेंशन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि आपको कौन सा साइन कब लेना है और कॉनकेव के लिए कौन सा लेना है और कॉन्वेक्स के लिए कौन सा लेना है। कैसा साइन कन्वेंशन आज की तारीख में यूज हो रहा है वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिसको भी लाइव क्लासेस अटेंड करनी हो डायरेक्ट डीएम मुझे करो इंस्टाग्राम पुनीत सर की पाठशाला, लिंक नीचे मिल जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं करना तो यूट्यूब पे जिसको भी ये क्लासेस के प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, डायरेक्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वीडियोस के लिंक आप देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोलो, पुनीत सर की पाठशाला डालो और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th की पूरी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है वो सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए। पार्ट नंबर 14 साइन कन्वेंशन, SING कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप इनके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हो। देखो न्यूमेरिकल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन सीखने से पहले आपको कुछ कार्टेशियन प्लेन्स याद होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन। अब आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते थे x, इसको बोलते थे -x, इसको बोलते थे y, इसको बोलते थे -y। बहुत बढ़िया सा आपको पता ही होगा, x y -x। अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि आपके टीचर्स आपको ये सिखाते थे कि इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। ये होता भी है और पहले ऐसे ही सिखाया जाता था कि भाई इस साइड वाला पूरा नेगेटिव, इस साइड वाला पूरा पॉजिटिव, इस साइड वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, ऐसे सिखाया जाता था। तो ऐसे ही पढ़ाया भाई। अब क्या करें, अपन ऐसे ही करते थे अपन। तो मान लो ये कौन सा मिरर है, बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपने मन में बोल लिया होगा कॉनकेव, और मैं आपको शाबाशी देता हूं, बहुत बढ़िया। अब देखने वाली बात यह है कि भैया इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अब एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया कि इसी कॉनकेव को सर अगर मैंने घुमा दिया और ऐसा कर दिया तो अब क्या होगा। तब यहां से नया साइन कन्वेंशन आया, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब मैं दोनों के लिए बता रहा हूं आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह वाली पद्धति जो भी सिखा रहा है या तो उसको अपग्रेड हो जाना चाहिए, और नहीं तो हम तो सिखा ही रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब साइन कन्वेंशन की बात करूं तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए, सबके लिए, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम 4 से 5 पॉइंट्स होंगे। लेकिन मैं लेके चल रहा हूं कॉनकेव, मेरा फेवरेट। 6 केस होते थे, आपको पता ही होगा, इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स आपको पढ़ के आने पड़ेंगे। 6 केस होते थे। चलो बताओ। अच्छा, एक चीज पूछ लेता हूं आप लोगों से, आप आंसर बताना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनती है, कॉनकेव में, फोकस पे कैसी बनती है, बहुत छोटी सर, पॉइंट साइज। ठीक है, मैं आंसर कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आंसर करना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब क्या है ना कि जब नया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आया फॉर स्फेरिकल मिरर्स, तो उनने क्या कहा, सुनो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ना, क्या दिक्कत है, मैं कह रहा हूं ना, मान लो ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चल रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो उनने कहा जो भैया डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी भैया नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक, पहली चीज, जो डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे।
बात समझ में आई? जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव। अब चाहे मिरर ऐसा रखा हो या इसी मिरर को आप घुमा के ऐसा रख दो, ये डायरेक्शन इंसिडेंट भाई ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होगा, यहां या यहां? अब बोल दो नहीं सर हमारे सर तो हमेशा इधर ही बनाते हैं, हमारी मैडम तो इधर। अबे भैया ऑब्जेक्ट यहां होगा ना, अब यहीं से तो देखोगे हाँ कैसा लग रहा हूं मैं, इधर से देखोगे तो कहीं लाइट हमें रिफ्लेक्शन, यहां तो पॉलिश होगा ना यार। हाँ तो ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, तो ये वाला डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पहली चीज हो गई, पहला पॉइंट आ गया समझ में, बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको, हर चीज का कंक्लूजन पूरा मैं निचोड़ निकालूंगा इस लेक्चर को, बिल्कुल अंत तक देख लेना, मजा आ जाएगा। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज निगेटिव। भाई अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो भी लाइन जो भी रेस जाएंगी वो क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हो, इसको बोलते हैं पोल। ये है मिरर M1 एंड M2, इस साइड हो गया फोकस और इस साइड हो गया सेंटर। अभी देखना मजा आएगा, इस मिरर को घुमा के बता दूंगा। आपके टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन से बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं, नया आ गया है सिस्टम, न्यू सिस्टम है कार्टेशियन फॉर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। जो ऐसे बता रहा है ना कि इस साइड हमेशा पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, उनसे एक घुमा के क्वेश्चन पूछे ना, इसी को घुमा दे तो क्या होगा, या तब भी पॉजिटिव होगा, तब खेल लग जाएंगे। चल आप सुन, इसके बाद all the distances are measured from pole। जितना भी डिस्टेंस हो कि भैया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फ्रॉम पोल, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जहां भी बने, इधर बने या इधर बने, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब सोच के देख कि अगर मैं पोल से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो नेगेटिव, और पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव। सर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सुनो, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं एकदम बुकिश लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अपनी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अबव द डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल, चल ठीक है ले अच्छे से लिख देता हूं, द डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। अब सोच के देख, नीचे के लिए नेगेटिव। तो पांचवा पॉइंट, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, फिर देखो मजा। द डायरेक्शन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज निगेटिव। अब नीचे जाएगा तो नेगेटिव। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अबव जाओगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आओगे बिलो आओगे तो निगेटिव। और ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, नॉट फोकस से पोल, पोल से फोकस, पोल से सेंटर, पोल से ऑब्जेक्ट और पोल से ही इमेज, जहां भी बन रही है, इधर बन रही है या उधर बन रही है। ठीक है, इतना छाप लो बहुत बढ़िया तरीके से, फिर तुम्हें समझाता हूं कि क्या है। ठीक है, छाप लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है, सुनना। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर इसी मिरर को मैं पलट देता तो क्या होता। देखो पूरा साइन कन्वेंशन, पूरा न्यूमेरिकल्स पे खेलेंगे अपन, और साइन कन्वेंशन वाला वीडियो अगर बिना देखे न्यूमेरिकल पे आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी।
तो देखो यार, अगर मैं अब साइन को पलटा दूं, अगर मैं अब अगर मैं मिरर को पलटा दूं, साइन को नहीं, मिरर को पलटा देता हूं। चलो तो मिरर को पलटा के देखते हैं। पहले ऐसे बनाया था ना, अब इसी को ऐसे बना देते हैं। तो थोड़ा बीच में बनाते हैं यार। बोले सर ठीक है, टेंशन ना लो। अगर मैं अब इस मिरर को, वही कॉनकेव ही है भाई, कॉन्वेक्स मत बोल दियो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कॉन्वेक्स। पॉलिश अभी भी बाहर है, पॉलिश देखो। अब सोच के देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट होगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। अब सोच के देखो, इंसिडेंट रे किधर जाएंगी? अबे इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आएंगी ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इंसिडेंट रे तो यहाँ भी जाती हैं, पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल। तो भाई डायरेक्शन तो यही है ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो यही है। तो इसी डायरेक्शन को मैं मानता हूं पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को यहां से अगर यहां जाओगे तो मान लूंगा नेगेटिव। ठीक है, डरो मत, डरो मत। मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। हम पलटते तो है नहीं, वैसे भी आप तो जितने भी डायग्राम बनाओगे इसको ऐसे पलटेंगे नहीं। हाँ, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि यही वाला हमेशा पॉजिटिव, यही वाला नेगेटिव। मुझे नहीं पता, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि हमारे स्कूल में तो सर ये पढ़ा दिया कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस का इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। ना 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 ना, गलती ना करना। ये वाला जो होगा वो अब नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर जा रही है। अब देखो कितना खूबसूरत एक बहुत बढ़िया सा निचोड़, नींबू निचोड़ते ना, वो निचोड़ निकालने वाला हूं मैं, बढ़िया सा। देखो देखो, अब सोच के देखो कि ये वही कॉनकेव है। सोच के देखना। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये मान लो ऑब्जेक्ट बैठा है, ये सेंटर है और ये फोकस है। सोच के देखना, ये पोल है। तो भाई ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए नाम का और बी नाम का, और अगर मुझे पोल से ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी कि कितनी दूर है ऑब्जेक्ट पोल से, तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट पे आऊंगा या ऑब्जेक्ट से पोल पे जाऊंगा? पहले ये बताओ। मैंने लिखवाया था कि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, नॉट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम दिस। तो भैया पोल से आए इस ऑब्जेक्ट पर, तो बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो अब u जो लूंगा वो नेगेटिव लूंगा या पॉजिटिव लूंगा? बहुत बढ़िया, u नेगेटिव लेंगे। अब सोच के देखो कि फोकस कैसा होगा। तो देख भाई, पोल से फोकस पे आए तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। अब सोच के देखो कि यहां से हम आए c पर, तो कैसा? नेगेटिव या पॉजिटिव? भैया -r, नेगेटिव। अब मान लो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? जब इन्फिनिटी और c के बीच में होता तो यहां कहीं बनती थी और छोटी बनती थी। तो सोच के देख लो कि ये हो जाएगा -b। यानी इस केस में सारे नेगेटिव होंगे। लेकिन एक केस ऐसा होता था कि भैया ये और यहां बन जाता था ऑब्जेक्ट। अब सोच के देखो, यहां से यहां तो आएगा u हमेशा, ऑलवेज। इस केस में पर्टिकुलर कॉनकेव में u की वैल्यू ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अभी देखो कॉन्वेक्स में क्या होगा, अभी बताएंगे सब। मैंने कहा था ना डेप्थ में बताऊंगा। अच्छा, एक बात और समझ में आ रही है कि अगर मिरर ऐसा रखा हो या ऐसा रखा हो। अब सोच के देखो, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये वाला डायरेक्शन तो हो गया पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ कैसी हो गई? इस साइड, यानी इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो अब नेगेटिव हो जाएगा। यानी कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको हमेशा नेगेटिव लेना है। यानी इस पर्टिकुलर केस में कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। और एक चीज और, u भी ऑलवेज नेगेटिव। देखो समझ में आ रहा है, ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फोकल लेंथ, और u का डायरेक्शन ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एज फार एज कॉनकेव मिरर केस इज कंसर्न। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां से यहां गए तो -u, अब यहां से v गए, देख पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, पोल से नापा किसको? इमेज को। देखना यार, a डैश b। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ये इमेज बनी कहां? जब फोकस और पोल के बीच में होगा। अरे भैया दादा लोग, तुम लोग यार कंफ्यूज हो गए। ये देखो बन गई ना। तो अब पोल से मैं कहां जा रहा हूं? इमेज पर, तो क्या होगा? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट पर जा रहा हूं तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो दिख भी रहा है, चाहे इस केस में ले लो या इस केस में ले लो, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही तो आएगा। अब बात करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी, गारंटी दे रहा हूं। अब देखो,
अब मैं बना रहा हूं कॉन्वेक्स। ये देखो आप, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर और ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया फोकस, ये बन गया सेंटर। अब देखो, अरे सर बिल्कुल सही। ये देखो ऑब्जेक्ट पैरेलल से फोकस जाना चाहिए था, नहीं गया, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव। इधर से इधर जाओगे तो, इधर से इधर जाओगे तो नेगेटिव। तो भैया कॉन्वेक्स के केस में भी u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। पोल से u गए तो माइनस u। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट का मिरर कहां, इमेज कहां बनेगी? सी, अरे सर डॉटेड लाइन नहीं, सॉलिड लाइन। ये सी से सी कहां बना? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में, देखो पोल और फोकस के बीच में बन गया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा v या माइनस v। जल्दी बताओ भाई, ये जो है डायरेक्शन पॉजिटिव है, पोल से इधर नापा तो क्या हो गया? पॉजिटिव v। अब इसकी फोकल लेंथ की खूबसूरती देखो कि पोल से फोकल लेंथ पे गए तो क्या हुआ? पॉजिटिव का f। और पोल से ही C पर गए तो क्या हो गया? पॉजिटिव का R। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में और कॉनकेव मिरर के केस में U विल बी नेगेटिव ऑलवेज। चाहे मिरर ऐसा रख लो, पलटा के दिखाऊं क्या? चलो लो, पलटा लो, पलटा लो भाई, पलटा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये लो, अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया। अब देखो ये डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो भाई देखो ये डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ और u नेगेटिव हो गई। बड़ी प्यारी खूबसूरती है। सारे न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे हम, ये साइन कन्वेंशन के साथ ही खेलेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर और ये नीचे, तो ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड होगा कि रियल होगा? नहीं भैया, दोनों ही नहीं होगा, ना रियल ना इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी जो हाइट होगी इमेज की वो भी पॉजिटिव और हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो भी पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जा रहे हैं। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए जब मैं उल्टी बनती है इमेज, तो हम हाइट एच डैश की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव मिलेंगे। अभी नहीं बन रही, मैं समझा रहा हूँ बस। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में, दोनों ही केस में जो हमारा u है वो नेगेटिव है, और कॉनकेव के केस में जो f था, फोकल लेंथ था, वो नेगेटिव था। इसमें पॉजिटिव आ रहा है, यानी फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैंने तुमको बोल दिया कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर है, और मैंने पूछ लिया कि कौन सा मिरर है, तो तुम क्या बता पाओगे? पॉजिटिव फोकल लेंथ का है सर, ये तो 100% कॉन्वेक्स है। और अगर मैंने बोल दिया कि ए फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज -15 सेंटीमीटर, बताओ कौन सा मिरर, तो तुम बोलोगे सर कॉनकेव। 100% श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव ऑलवेज। अब इसका निचोड़ लिख देंगे, फिर आप नोट्स बना के लिख लेना अपने कॉपी के अंदर। इतना छापो, बढ़िया। चलो, इसका मतलब दोनों ही मिरर के अंदर चाहे आप कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, जो u होगा वो नेगेटिव होगा। तो लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, u जो होगा वो नेगेटिव लेंगे, और जो फोकल लेंथ होगा कॉनकेव के केस में वो फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के केस में अभी देखा हमने पॉजिटिव। ऑलवेज। अब हम इमेज की बात करेंगे तो बात की बात है। अब जैसे इमेज में हमने देख लिया कि इमेज जो हमारी बन रही है किसमें? कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, वो भी उस साइड पोल और फोकस के बीच में, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, हमेशा वही बनती है। लेकिन कॉनकेव के केस में 6 केस होते हैं, इसलिए हम अभी नहीं कहेंगे। अभी जब हम पढ़ लेंगे उसके बारे में, हमें समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपने वीडियोस तो देख ही लिए होंगे, तो आपको समझ में वैसे भी आ रहा होगा कि कब केस में। केवल एक ही केस में ऐसा होता है जब जो v होता है वो पॉजिटिव होता है इन कॉनकेव। क्यों? जब वो एनलार्ज बनता था और पोल और फोकस के बीच में होता था। कौन? ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी बनती थी? एनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट,
छठा केस, लास्ट केस पढ़ लेना, पुनित सर की पाठशाला प्लेलिस्ट क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डायरेक्ट जाना हो। और जिसको लाइव क्लासेस अटेंड करनी हो, मज़ा आ रहा पढ़ने में, मुझसे और अच्छे से डाउट क्लियर करने हो डायरेक्ट, तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दो, अपना नंबर सेंड कर दो। मैं लाइव क्लासेस सेशन ले रहा हूँ और आपको अगर बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करवाने हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन फ्री है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस बटन दबा दो यार उसके साथ, ठीक है। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।